सेल्फी लेने आनी फोन तो नहीं तोड़ते जी। अरे क्या राम राम वो है और सरपंच जो है उस गांव का हनुमान वो है। मंच पे तो नशा करके और कलाकार को वैसे भी नहीं आना चाहिए, तो जो रिहैब सेंटर हैं वहाँ एडमिट कराएं अपने बच्चों को। मेरा आप कोई भी कार्यक्रम उठा के वीडियो देख लीजिएगा, मैं मंच पे आता हूँ सबसे पहले सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, फिर मंच को प्रणाम करता हूँ। तो हम पैरों की धूल हैं दर्शकों की। दर्शक चाहेगा हमें उठा देगा, दर्शक चाहेगा हमें गिरा देगा, तो दर्शकों के ऊपर। तो जनता हमारे लिए, सरपंचों ने ऐसा कहा है, सरपंच के मुंह से तो जी गांव बोलता है और सरपंच का कहा हुआ ब्रह्म वाक्य होता है। अगर सरपंचों ने ऐसा मेरे बारे में कहीं, एक मैंने जींद में सुना, एक इंटरव्यू कैथल में सुना, किसी ने पूछ लिया होगा, तो सभी सरपंचों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और इसी से मान के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद दे। कदे छोरा मैं भी सुथरा था पूरे ना, आजा तेरा फोटो दिखवाऊंगा। आजा ठीक लगा। ना काला राम ते उतरिया था, जमींदारे ने शक्ल बदल दी छोरे, छैल निराले की तने कौन कहे बहु काले की। बाटी डली के जिंदर इससे बड़ी जात नहीं, तुमने गायक बना दिया, मेरी कोई औकात नहीं। राम राम दोस्तों, मैं हूं सुनील पांचाल और भाई इस टाइम हम जान लग रहे हैं हरियाणवी कलाकार गजेंद्र फोगाट का इंटरव्यू करन। तो भाई उनसे बातचीत करांगे, उनसे कुछ सवाल पूछांगे, कलाकारा ने भी लेकर, और भाई और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो फिलहाल चर्चा में चल रहे हैं। आप वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई वीडियो किसी लागी। चला गजेंद्र फोगाट का इंटरव्यू कर। फोगाट साहब, आज आप असंध पहुँचे हो, क्या खास है? हमारे विधायक जी और हमारी पार्टी के स्तंभ जो है योगेंद्र राणा जी, उनके घर में शादी का माहौल है, परिवार सारा खुश है, तो उसी खुशी में शामिल होने का आमंत्रण मिला और हम यहाँ पे आए हैं और सारा हरियाणा ही यहाँ पे उन्हें बधाई दे रहा है। जी हाँ जी। फोगाट साहब, आप भी एक कलाकार हो जी जी और स्टेज शो भी कर रहे हो। जी जी। लेकिन कुछ दिन पहले एक स्टेज से वीडियो वायरल हुआ जिसमें सरपंचों को टारगेट किया गया, मंत्री एमएलए को टारगेट किया और कई अभी ऐसे 70 सरपंच फिर है, तो क्या कुछ कहना चाहो जिस पे? देखिए, गांव राम वो है और सरपंच जो है उस गांव का हनुमान वो है जी। तो सरपंच जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, चेयर है वो एक जी। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। फोगाट साहब, जैसे हरियाणवी संस्कृति की बात करें, आजकल के गाने हैं जो आप देख भी रहे हो किस तरह के गाने आने लग रहे हैं समाज के अंदर, लेकिन लोगों के अंदर एक डिमांड है कि अपनी जो हरियाणवी संस्कृति है उसको बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फोगाट साहब, आप ऐसा हरियाणवी संस्कृति के लिए क्या कर रहे हो कि भाई संस्कृति बच सके? देखिए, आपने अभी एक वीडियो देखी होगी, दिनोदा गांव में हमारी बेटियों ने सांग किया है, ये एक नई रीत चल पड़ी है। उसी रीत पे चलते हुए हमने हरियाणा कला परिषद में हमने माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के आदेश से और एक ऐसा श्रृंखला बना रखी है कि हम लगभग 3000 के आसपास सांग उत्सव और रागनी कार्यक्रम गांव-गांव में करा चुके हैं। अभी बापोड़ा में 10 दिन का सांग उत्सव अभी कंप्लीट करके मैं आया हूँ। इसके तुरंत बाद अब 23 से 27 तक हरियाणा कला परिषद के प्रांगण में कुरुक्षेत्रा में ब्रह्मसरोवर के बिल्कुल समीप 23 से यानी कि कल से एक सांग उत्सव शुरू होने जा रहा है, जिसमें राय धनपत सिंह जी के नाम से हमारी हरियाणा सरकार द्वारा अवार्ड भी घोषित किया जाना है। तो बहुत ही पवित्र है, आप सभी आए उस आयोजन में और उसका आनंद उठाएं। हरियाणवी लोक संस्कृति को बचाने के लिए जितना प्रयास हमसे होगा हरियाणा सरकार से, हरियाणा कला परिषद से, वो हम कर रहे हैं। फोगाट साहब, आजकल के जो कलाकार है ना, स्टेज शो लाइव कर रहे हैं जितने भी, तो उस पे एक आरोप आ रहा है सरपंचों का कि भी शराब पीकर स्टेज शो कर रहे हैं। इस पे सारे कलाकार तो बिल्कुल नहीं कर रहे ना, ऐसा नहीं ऐसा तो सरपंच ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या कलाकारों का स्वभाव होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर कोई ऐसा कलाकार है जो नशे का आदी है तो उसके परिवार वाले हैं। हमने हरियाणा में जगह जगह जो है नशा छुड़ाने के लिए सेंटर जो है खुले हुए हैं, वहाँ पे इलाज कराएं अपने बच्चों का। उनके माता पिता को मैं ये सलाह देता हूँ। मंच पे तो नशा करके और कलाकार को वैसे भी नहीं आना चाहिए, तो जो रिहैब सेंटर हैं वहाँ एडमिट कराएं अपने बच्चों को। और हम तो वैसे भी नशे के खिलाफ अलग जगह आ रहे हैं, चाहे उसमें यूनिवर्सिटी में जो यूथ फेस्टिवल है उनमें संदेश देने का, या फिर राहगिरी के माध्यम से, या फिर मैराथन के माध्यम से। मैं स्वयं गुड़गांव में मैराथन हो रही है उसमें जा रहा हूँ और परफॉर्म भी करूँगा। इससे पहले भी राहगिरी में हज़ारों बार परफॉर्म करके हमारी युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए हम प्रेरित कर ही रहे हैं। तो ये तो सर्वथा गलत है, नशा नाश की राही हो है। फोगाट साहब, कई इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं जिसमें दो कलाकारों को कंपेयर करा गया, आप भी हो उसमें। जी। तो आपको बेस्ट बताया गया, उनको बुरा बताया गया, इस पे क्या कहोगे? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझ गए होंगे।
कुछ सरपंचों ने ऐसा कहा है, सरपंच के मुंह से तो जी गांव बोलता है और सरपंच का कहा हुआ ब्रह्म वाक्य होता है। अगर सरपंचों ने ऐसा मेरे बारे में कहीं, एक मैंने जींद में सुना, एक इंटरव्यू कैथल में सुना, किसी ने पूछ लिया होगा, जी तो सभी सरपंचों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और इसी से मान के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जैसे एक बार टीटड़ी के अंदर इससे बड़ी जात नहीं, तब नए गायक बना दिया, मेरी कोई औकात नहीं। जी सर फोगाट साहब, अब जैसे होली का त्योहार आ रहा है जी जी, पास जी। में, तो क्या दर्शकों को संदेश देना? सब ने होली की बहुत बहुत बधाई। हरियाणा में तो होली का त्यौहार बहुत ही फागण के में होली आवा अगले दिन हद हो जाए, कोई बेवर कोई मारा कोरडे पेटने की इज्जत हो जाए, जित पेटेगा गाबरू गाम के सारे फिर भी नहीं उलाना, ईसा एंडी मारा हरियाणा। फोगाट साहब एक और बता दो, जी। जब कलाकार और जनता के बीच में तालमेल कैसा होना चाहिए? क्योंकि कलाकार जब टीआरपी मिलने के बाद, फेमस होने के बाद जी। कुछ अलग ही रुतबे पे आ जाए। जनता जो है वो कलाकार के लिए भगवान होती है। जी जो कलाकार है उसके लिए जो ऑडियंस है, दर्शक है, जी वो हमारे भगवान है। जी हम उनके, आप कोई भी कार्यक्रम उठा के वीडियो देख लीजिएगा, मैं मंच पे आता हूँ, सबसे पहले सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, जी फिर मंच को प्रणाम करता हूँ। तो हम पैरों की धूल हैं दर्शकों की। दर्शक चाहेगा हमें उठा देगा, जी। दर्शक चाहेगा हमें गिरा देगा। तो दर्शकों के ऊपर, तो जनता हमारे लिए भगवान है। सेल्फी लेने आनी फोन तो तोड़ दे जी। अरे क्या सर एक गाना था आपको बोलते हुआ था भू काले की, जी। दर्शक सुनना चाहते हैं तो आप 2 लाइन दर्शक सुनाए। कदे छोरा मैं भी सुथरा था, पूरे ना आजा तेरा फोटो दिखवाऊंगा। आजा जा ठीक लगा। अरे ना काला राम ते उतरिया था, जमींदारे ने शक्ल बदल दी छोरे, छैल निराले की तने कौन कहे बहु काले की। ठीक है जी, धन्यवाद। और बढ़िया।